हेलो हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज मैं जो है एक टेस्ट पेपर लेकर के आया हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चों का मैंने टेस्ट लिया था, तो बच्चे कह रहे थे सर इसको थोड़ा सा आप वीडियो बना लीजिए, है ना, ताकि हमको और पता चल जाए। थोड़ा सा अभी भी बच्चों को अनसीन पैसेज में डाउट है कहीं ना कहीं, है ना। अनसीन पैसेज को सही से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अनसीन पैसेज को जिस तरह से सॉल्व करना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, उस तरीके से मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अनसीन पैसेज को वो सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना। तो लगातार मैं इसलिए बनाता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अनसीन पैसेज में आप गड़बड़ी करोगे, और अनसीन पैसेज कोई छोटा मोटा नंबर है नहीं, 15 नंबर बोर्ड एग्जाम में आता है आपका, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे या अनसीन पैसेज का अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, उसको सॉल्व घर पे नहीं करेंगे बाय योर सेल्फ, तो मान के चले कि आपको 15 मार्क्स टोटल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि यहाँ कुछ नंबर मिल जाए, 8-9 नंबर मिल जाए, तो 6 नंबर 6-7 नंबर जब आपको यहीं पे कट जाएगा तो कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, है ना। इट इज इम्पॉसिबल। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपका जो 15 नंबर का अनसीन पैसेज है वो क्या हो, आपका बोर्ड एग्जाम में रिड्यूस हो जाए, कट जाए, ठीक है। हर तरीके से मैं आपका प्रयास कर रहा हूं कि आपको पूरा का पूरा नंबर दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और मैं एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अब मैं लगभग डेली मैं लाइव भी आऊंगा बाबू, ठीक है। मोस्टली याद रखिए आप कि मैं अब लाइव भी आऊंगा ताकि वहां से पता कर सकूं कि किस बच्चे को क्या समस्या है ना। लाइव आकर के सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्या क्या समस्या हो सकती है। चले देखते हैं क्या बाबू टेस्ट पेपर था थोड़ा सा, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलने से पहले जितने भी हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं चैनल को शेयर बाबू जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चले देखिए, पहले देखिए अनसीन पैसेज है, जो कि मैंने बताया अनसीन पैसेज क्या 15 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है क्लास 12th के, है ना। दिया है आउट ऑफ डेप्थ एंड आउट ऑफ डेंजर। ये बहुत ही गजब लाइन समझ के थॉट है। ये प्रोवर्ब है, समझ जाओ, एक कहावत है। क्या ये प्रोवर्ब है, एक कहावत है कि कर्ज से मुक्त होना खतरे से बाहर होना, कर्ज से मुक्त होना खतरे से बाहर होने के बराबर है ना। याद रखो, कहते हैं इसलिए कहते हैं बाबू किसी का 1 रुपया हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। का हो सकता है कि कर्ज आप ले लिए तो उस समय आपका काम चल जाए, जब बहुत हो तभी आप कर्ज लीजिए। आजकल देखते हैं बहुत सारे लोग जो है ईएमआई पे, लोन पे बहुत सारी चीजें निकाल लेते हैं, लेकिन जब उसको पे करने का समय आता है तो एक ऐसा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, एक ऐसा लेवल अपना बनाइए बाबू को वो ऐसा कंडीशन आए ही ना। और ये सारी चीजें बाबू आप पढ़ लिख करके ही कर सकते हो। जिस दिन आप ये पोजीशन प्राप्त कर लोगे, कोई एक अच्छा सा पोस्ट, इस्लाम पोस्ट आप 10 कर लोगे, प्राप्त कर लोगे, तो निश्चित तौर से आपको ऐसा कंडीशन आएगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए बाबू मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, ताकि लाइफ में आपको कभी भी जो है फेलियर होने का फीलिंग ना हो, है ना। चलिए देखते हैं क्या इस लाइक मेनी अदर प्रोवर्ब्स। ये कहते हैं बहुत सारे लोगों का एक कहावत है, कर्ज से मुक्त होना खतरे से बाहर होने के बराबर है। फुल ऑफ विजडम। और ये क्या होता है, फुल ऑफ विजडम। जो लोग खतरे से बाहर होते हैं, जो लोग कर्ज नहीं लेते हैं, निश्चित रूप से फुल ऑफ विजडम होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बट वर्ल्ड डेंजर डज नॉट सफिशिएंटली एक्सप्रेस ऑल दैट वार्निंग डिमांड। कहता क्या है, बट द वर्ल्ड, लेकिन ये शब्द डेंजर नाम का शब्द है, ये मतलब कि यही कहना काफी नहीं है ना। कि बस छोटा सा शब्द मैंने कह दिया कर्ज ले लिए खतरे से बाहर हो गए, या खतरा मोल ले लिया आपने, ये सब काफी नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। टू वन दैट इज नॉट इनसेंसिबल स्टेट ऑफ डेप्थ इज स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइंड। कहता क्या है कि किसी भी व्यक्ति के लिए इनसेंसिबल, जो असमझदार व्यक्ति होता है, ना समझ में, इसका मतलब होता है ना समझ। इसका मतलब क्या होता है, ना समझ। जिसके अंदर समझ नहीं होता, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, ऐसे लोग क्या करते हैं, कर्ज ले लेते हैं और अपने आप को किसी क्या नाम से खतरे में डाल देते हैं, है ना। द सफर इज वन हॉन्टेड बाय, अभी क्या द सफरर, सफरर माने
जो इससे पीड़ित है। सफरर का मतलब होता है पीड़ित होना, है ना। हांटेड बाय इविल स्पिरिट, मतलब लगातार अगर कोई इंसान कर्ज में डूबा हुआ है तो मतलब वो अंदर से बैठ जाता है, अर्थात उसके अंदर बुरी आत्माओं का वास हो जाता है, बुराइयां उसके अंदर घेर लेती है। ठीक है, तो ये सारी चीज है। पैसेज आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत इजी तरीके से पैसेज है। इसको आप क्या करिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो कि और एक बात मैं बता दूं, अनसीन पैसेज में होता क्या यार पता है, जो अनसीन पैसेज नहीं होता है, ये ऐसा नहीं कि उसमें पूरा छाप करके आप लिख दो, ऐसा नहीं करना है। अनसीन पैसेज वास्तव में अंडरस्टूड क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को अपने मन से आप पढ़ करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ये अंडरस्टूड क्वेश्चन होता है बाबू। कैसा क्वेश्चन होता है, अंडरस्टूड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखिए करा, व्हाट डज डेब्ट मीन टू सेंसिबल पर्सन। कहता है समझदार व्यक्ति के लिए कर्ज का क्या मतलब है। समझदार व्यक्ति के लिए कर्ज का क्या मतलब है। समझदार व्यक्ति के लिए कर्ज का क्या मतलब हो सकता है। वो अपने आप को रेस्टलेस समझेगा, अपने आप को सफरिंग में समझेगा। सही है कि नहीं, यही तो है। और ये समझ सकता है कि आउट ऑफ डेट एंड आउट ऑफ डेंजर, खतरे से कर्ज से मुक्त होना कर्ज से खतरे से बाहर होने के बराबर है, ऐसा अपने आप को समझेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं, कैसा आंसर लिखेंगे। 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। देख लेते हैं हम क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे तो सेंसिबल पर्सन डेप्ट मीन्स। अब डेप्ट का क्या मतलब है देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइजरी, ये स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइजरी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइजरी मीन्स ये स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइजरी है ना, ये आपका है। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव माइजरी और सब एंड सफरिंग एंड ऐसा लिख लो, एंड फील्स का यूज कर लो, फील्स सफरिंग एंड रेस्टलेस, है ना, एंड रेस्टलेस। बेचारा क्या रहता है, बेचैन रहता है। क्या रहता है वो, हमेशा बेचैन रहेगा, याद कर लो। फील्स सफरिंग एंड रेस्टलेस, ये हो गया आपका। और कुछ इसमें उठा सकते हैं, और इसमें हम क्या उठा सकते हैं, फील्स सफरिंग एंड रेस्टलेस, हमेशा बेचैन रहता है। हमेशा क्या रहता है, हमेशा बेचैन रहता है। एंड हम ये भी लिख सकते थोड़ा सा, एंड आल्सो always surrounded by danger। डेंजर से वो हमेशा क्या रहता है, घिरा रहता है। डेंजर लिख लो यहाँ पे, हमेशा खतरे से क्या रहता है, वो घिरा रहता है। डेंजर खतरों से हमेशा क्या रहता है, घिरा रहता है। तो ये देख सकते हो कितने इजी, मतलब ये अंडरस्टूड क्वेश्चन था भाई कि एक इंसान कर्ज ले लेता है तो क्या क्या फील करता है, वैसा ये फील करता है भाई ये। दूसरा, इज मेयर वर्ड्स ऑफ माउथ इनफ इंस्ट्रक्टिव टू एक्सप्रेस फुल-ऑफ इम्प्लीकेशन। देख लो कितने इजी तरीके से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भाई देखो, आपने बताया ना कि डेंजर वर्ड काफी नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लिखेंगे हम नो, क्या लिखेंगे, नो मेयर वर्ड्स। ऐसे देखो, अब मैंने बताया है आंसर लिखने का, ये सब देखने के लिए, ये सब समझने के लिए मैं पहले वीडियो में जो अनसीन पैसेज का मैं पहला वीडियो डाला हूं, वहां पर मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को मिला करके आंसर लिखने हैं। ठीक है,
ताकि एग्जामिनर देखे तो उसको पता हो यार किस तरीके से लिखा गया, वो जानता है बच्चा क्वेश्चन आंसर लिखना। नो मेयर वर्ड्स ऑफ माउथ है इनफ, इनफ है, इनफ टू एक्सप्रेस, इनफ टू एक्सप्रेस द फुल ऑफ इम्प्लीकेशन, फुल ऑफ इम्प्लीकेशन। अब यहां पर लिखेंगे फिर द पैसेज, द पैसेज का ही क्या है भाई, द पैसेज सेज दैट क्या करा देख ले, यहां पर इंस्ट्रक्टिव यहां पर आया, यहां पर कुछ ऐसा वर्ड आया, यहां पर देख लेते हैं हम, यहां पर देख लो सेज दैट वर्ड्स, यहां पर देखो, हाँ क्या लिया, मोर इंस्ट्रक्टिव देन वर्ड्स, कहता क्या है कि इंस्ट्रक्टिव इज मोर देन मेयर वर्ड्स ऑफ माउथ, ये लिख देंगे हम यहां पर थोड़ा सा, है ना, इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव है ना, इंस्ट्रक्टिव इज, या इसके तो कोई दिक्कत नहीं है, सही तो मैंने इज इज का यूज करो, उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, इज देन मेयर, मेयर वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, ये हमने लिख दिया, बस मेयर वर्ड्स का हमने यूज कर दिया। और क्या लिख सकते हैं भाई इसमें, देखो यहाँ पर किस तरीके से हमने क्या कर दिया, लिख दिया, इस तरीके से मैंने क्या किया, क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया कितने इजी तरीके से। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को भी आपको मिलाना है ना, क्वेश्चन को मिला करके आपको थोड़ा सा क्या करना है, एग्जाम में लिखना है बाबू, ये याद कर लेना है ना, एग्जाम में आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को मिला करके आपको लिखना है, याद कर लेना है, ठीक है ना, ये आपका हो गया। और इसमें कुछ हम मिला नहीं सकते हैं भाई, जो पूछा था उसका आंसर मैंने सीधा सीधा लिख दिया, इंस्ट्रक्टिव वाला मैंने लिख दिया आपको। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ए पर्सन हु इज इन डेट, कहता क्या है, डेप्थ है, कहता है जो इंसान कर्ज में डूबा रहता है उसका माइंड और स्थिति कैसा रहता है। देख लेते वहां पर जो है, जो इंसान कर्ज में डूबा रहता है तो हमेशा कैसा रहता है, देखो यहाँ पर भी दिया है, अपने हिसाब से भी हम थोड़ा सा लिख सकते हैं। अब ये वाला ऊपर वाला लाइन है, तीसरा वाला जो ऊपर वाला लाइन थोड़ा सा हम लिखेंगे जो है, ठीक है, ए पर्सन, यहां पर थोड़ा सा मिलाओ, ए पर्सन हु इज इन डेप्ट, हु इज इन डेप्ट, जो इंसान कर्ज में रहता है, हु इज इन डेप्ट ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज वो कैसा रहता है बताइए आप लोग, हमेशा वो कैसा रहता है बताइए आप लोग, हमेशा वो कैसा रहता है, कैसे उसकी माइंड स्थिति रहती है बताइए, हमेशा उसकी स्थिति कैसी रहती है बताइए। ये स्टेट ऑफ क्वेश्चन मास्टर यहां पर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑलवेज है ना, ऑलवेज, ऑलवेज ए स्टेट, ये स्टेट ऑफ पॉजिटिव, ये स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइजरी, माइजरी है ना, एंड फील्स, एंड यहां पर ले लो, यहां पर देखो ये बहुत गजब आंसर देता है, यहां से लेकर के आप यहां पे उठाते है ना, बहुत गजब में लिख सकते थे, है ना, पॉजिटिव माइजरी एंड
पॉजिटिव इमेजरी एंड का यूज कर दो, एंड हांटेड, कितना इजी है यार। एंड हांटेड बाई एन इविल स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स, ये आपका हो गया, क्या हो गया, इविल स्पिरिट्स। फिर यहां जोड़ो, एंड हिज हार्ट neither rest nor peace, देखो यहां पर लिखा हुआ है till it is cast out, till का लिखा पे till it is कास्ट आउट का मतलब होता है कि जब तक वो उससे निकल नहीं जाएगा, जब तक वो कर्ज से मुक्त नहीं हो जाएगा, उसकी आत्मा को कभी भी शांति मिल नहीं सकती है, मतलब उसकी हार्ट को कभी शांति नहीं मिल सकती। वो हमेशा ये सोचेगा कि हमारा कर्ज कैसे चुकता हो, हमेशा वो बेचारा परेशान रहेगा, हमेशा खतरे को फील करेगा। ये था आपका, कितने इजी तरीके से मैंने लिख दिया, ये भी 3 नंबर का आपका था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी इसका जब मैं हटाऊंगा तो ये भी आपको गायब हो जाएगा, मैं बताया इसमें ये दिक्कत है थोड़ा सा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने जो है, कितने इजी तरीके से मैं आपको इसका आंसर में बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, क्या है सी, इसमें देखिए डी था एक आंसर आपका, है ना। यहां पर देखिए हाउ कैन लिविंग राइट बी मोर इंस्ट्रक्टिव, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ ए मैन इन डेप्थ। तो ये वाला बाबू इसका आंसर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा भी पैसे नहीं आ रहा नीचे, है ना। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कहां से है इसका आंसर। यहाँ से लेकर के, यहाँ से ए लिविंग फीलिंग से लेकर के आप यहाँ से लिखोगे, क्रेडिटेड प्रेस में प्रूफ बैकऑन टू द थॉटलेस वन वन लाइकली टू फॉल इनटू सेम गर्ल, है ना। तो ये भी वही तुमसे की तरह फील करता है ना। ये आपका था डी का आंसर था, यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या था, डी का आंसर था। इसको आप यहाँ पे उसमें लिख लेंगे, जो बच्चा यहाँ पे लिखिंग था उसको 3 नंबर यहाँ का पूरा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरीके से इजी तरीके से हमने लिख दिया यार, कोई समस्या नहीं होना चाहिए ना, जो बच्चा पढ़े अपने आप हो जाएगा। ये देखो फ्रीक्वेंट बाई घोस्ट, है ना, उसमें देखो एक शब्द आया था हॉन्टेड, क्या आया था, एक वन वर्ड वाला है, एक शब्द का है ये, है ना। इसका तो डी वाला तो मैंने बता दिया आपको आंसर वहां पर, है ना, पैसेज से। इसका क्या हो जाएगा, घोस्ट का हॉन्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉन्टेड, हॉन्टेड मैंने बताया था। थॉटफुल का अपोजिट क्या होता है, थॉटलेस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा, थॉटलेस, थॉटलेस हो जाएगा। सिग्नल फॉर गाइडेंस का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव वहां पे आया था, है ना, इंस्ट्रक्टिव, ये आपका हो जाएगा। चलिए आए ग्रामर में, इसमें थोड़ा सा ग्रामर मैंने बच्चों को दिया था करने के लिए, है ना। ग्रामर में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट ए टाइम, जो इंसान एक बार में एक ही शादी करता है, एक शब्द मैंने बताया था गैवी बच्चों को, ठीक में मैं बताया था, है ना, मैंने बताया था कि एक अगर कोई एक व्यक्ति से करता है तो उसे कहते हैं मोनोगैमी, क्या कहते हैं, मोनोगैमी। अगर 2 से शादी करता है तो बाईगैमी कहते हैं, क्या कहते हैं, बाईगैमी। अगर 2 से अधिक हो गया, मोर देन 2 हो गया, तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीगैमी। ये चीज मैंने बच्चों को बताया हुआ है ना। क्या देखो मोनोगैमी आपका है। द फ्रेज ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू करना, यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, टू बिगिन, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, टू बिगिन होता है ना। इसको मैं किसी दिन लाऊंगा, मैं लाइव में बताऊंगा बच्चों को। फॉरबिड, फॉरबिड देखिए, फॉरबिड में हम लोग बताए हैं
जब मैं पढ़ाता हूँ नरेशन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहां बताता हूँ कि अगर सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है तो आप फॉरबिड में चेंज कर सकते हो। तो वही चीज है यहाँ पे, फॉरबिड, यही चीज है यहाँ पे, फॉरबिड, 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 फॉरबिडन, ये होता। तो वहां पर भाई पास्ट में यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर फॉरबिड का वहां पे यूज कर देते हैं। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ठीक है। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, है ना। देखो ये प्रोहिबिशन दिया है, ये देख लो आपका डी वाला। चलिए इसका पिक्चर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे चल सकूं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो डी वाला क्या दिया था, व्हिच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, मिस्टर भाटिया इज आवर टीचर, ये भी सही है, इज वेरी माइजर। देखो इधर सुनो, माइजर नहीं होता, याद कर लेना, मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, है ना। देखो माइजर होता है ना, माइजर होता है, कावर्ड होता है ना, और निगार्ड होता है। क्या होता है, निगार्ड। ऐसे कुछ शब्द है ना, जो ये अगर कोई पूछे तो, अगर कोई पूछे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अगर कोई पूछे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो याद कर लो बाबू, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है। ये क्या है, ये नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। ये कैसा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बच्चे कोई पूछता कावर्ड, कावर्ड में कायर, तो समझ जाते हैं वो एडजेक्टिव नहीं, याद कर लो ये नाउन है, माइजर का नाउन है। अगर इसका एडजेक्टिव फॉर्म में बनाऊंगा तो ये माइजरली होता है। क्या होता है, माइजरली होता है ना। तो अगर कावर्ड में बनाऊंगा तो कावर्डली बनेगा, कावर्डली ये बनेगा, और निगार्ड का मैं बनाऊंगा तो निगार्डली, निगार्डली, ये इस तरह से होता है आपका निगार्डली, है ना। ये सब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है ना। और ये है नाउन है। तो देखो जो एडवर्ब होता है, बेरी क्या है, ये बेरी आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब और ये नाउन है। तो नाउन से पहले एडवर्ब नहीं आ सकता है, नाउन से पहले एडवर्ब नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है, ये सेंटेंस गलत है ना, याद कर लेना। दूसरा, देयर आर नो अदर अल्टरनेटिव, तो समझ में आ रहा, ही मेड अ ब्लंडर, ये ब्लंडर कोई वर्ड नहीं है। ब्लंडर मतलब होता है लेकिन एस नहीं यूज करते उसके साथ, आर्टिकल, क्योंकि भारी भरकम सा होता है, उसने बहुत ज्यादा गलती कर दिया तो ए दे दिया इसने ना। तो यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, आर्टिकल ए भी नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है यहाँ पर जो है देयर इज नो अल्टरनेट, तो ये समझ में आ रहा था। तो मतलब देखो यहाँ पर पहला भी आपका सही था और सी भी सही था। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ओनली ए एंड बी, तो देखो बी यहाँ पर आपका गलत चला गया। दूसरा कहा गया, दूसरा ओनली डी, तो डी आपका कहा गया, तो डी भी गलती है। बचा क्या आपका ए और सी, कहाँ है यहाँ पर देखो चौथे में आपका ए और सी, रीजन में मैंने बता दिया। एंटानिम आप क्रिएट, क्रिएट का मतलब बनाना, तो क्या होता है, बिल्ड, बिल्ड दिया है। अच्छा वो एंटानिम पूछा है, तो ये सही है, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो किस तरीके से ये भी आपका जो ग्रामर होता है 10 नंबर किस तरीके से आपको एमसीक्यू बेस्ड के रूप में आता है, एमसीक्यू बेस्ड के रूप में आता है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू। इसमें क्या थोड़ा सा हर तरीके से मैं बताता हूँ, रीजन सहित मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं ऐसे बता देता हूँ। चलिए आगे देखिए क्या है, एक आपका क्या दिया था इसमें, पैसिव वॉइस दिया था, अच्छा नरेशन दिया था, इसमें नरेशन दिया हुआ है। इसमें थोड़ा मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है ना, जब मैंने बनाया इसको तो स्पेस नहीं छोड़ा मैं इसमें। चलिए देख लेते हैं फिलहाल इसमें क्या है। बहुत इजी तरीके से है बाबू, अगर जो बच्चा हमारे चैनल से जुड़ा हुआ पक्का गारंटी कह रहा हूं तो उसको 99 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। द गर्ल सेड टू हर मदर, है ना, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। कहाँ बना दूं मैं इसको, इसको मैं कहाँ बना दूं, इसको मैं बना दे रहा हूं, यहीं पर बना दे रहा हूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। द गर्ल सेड टू हर मदर, तो यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर बना दे रहा हूं, तो क्या बनेगा, द गर्ल, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, द गर्ल आस्क्ड हर मदर हो जाएगा, द गर्ल आस्क्ड हर मदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हिचकार है तो हिचकार ही रहेगा, याद कर लो, इंट्रोगेटिव वही होता है, कंजक्शन जो होता है जो इंट्रोगेटिव वाला स्टार्ट हो जाता है। विच यू को चेंज करेंगे मदर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, सी वांटेड, सी वांटेड टू बाई
बाई टुडे, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, दैट डे में। ये देखो इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके टेंस में चेंज ही नहीं होगा, याद कर लो, दैट ला के ही इज डूइंग हो जाएगा। ये इतना आसान दे दिया था सिंपल सेंटेंस में चेंज करना। द एग्जामिनेशन विल बी बिगिन नेक्स्ट वीक, इट विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगले सप्ताह होगा, कहाँ होगा? एग्जामिनेशन हॉल में होगा। बहुत इजी तरीके से सिंपल सेंटेंस मैंने बताया है जो है कि जो अर्थ निकले वही बना दो अपने आप, उसका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। द एग्जामिनेशन विल बिगिन या हेल्ड का चाहिए वाला वर्ब लो, चाहिए वाला वर्ब लो, कोई दिक्कत नहीं है। विल बिगिन है ना, इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन हॉल नेक्स्ट वीक, बस नेक्स्ट वीक, ये आपका सही हो गया। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको देखो निगेटिव में चेंज करना था, इतना इजी दे दिया था। ये किसमें है? ये कंपैरेटिव डिग्री में। मैंने बताया है आपको कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और वहां पे नॉट लगा है तो कंपैरेटिव में नॉट हट जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव में नॉट रहा होगा और नॉट लगने से निगेटिव बन जाएगा। किरण पहले आ जाएगा आपका, किरण इसका मतलब पहले रहा। किरण इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज बीना, पहले सेंटेंस इस तरह से रहा होगा। तब इसको अगर मैं इसे दे देता हूं, कहता है कंपैरेटिव में चेंज करो, तो आपको इसमें चेंज करना पड़ता। पैसिव वॉइस देख लो, इतना ही जीता, इसको उठाओ यहाँ पे तो वर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, वर यू नॉट टेल का टोल्ड हो जाएगा और बाई ही का हिम हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव मार्क होना चाहिए। मधु इज अ प्राउडी गर्ल, प्राउडी गर्ल नहीं होता, प्राउड गर्ल होता है। मधु इज अ प्राउड गर्ल, he died, ये देखो आपका एक ही करना था फिलहाल, मैं दोनों बता दे रहा हूं। he died of cancer, याद रखो बाबू, कोई इंसान किसी डिसीज से मरता है, कोई इंसान किसी डिसीज से मरता है तो मान लेना उसके साथ आपको आपका यूज करना है। ठीक है, तो देख सकते हो कितने तरीके, भाई कैंसर बीमारी तो इसके साथ आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करें अभी इसमें। देखो ये भी बताना, चलिए ये देखो, ये होमोफोन था, होमोफोन बहुत इजी था, आप लोग कर लो। होमोफोन बहुत इजी था, कुछ भी कर लो, सेंटेंस बना लो। हम इसको बनाते हैं, है ना, ट्रांसलेशन बनाते हैं, तब तक आप वो बना लो फट से। इसको आप बना लीजिए जल्दी से, बना करके कमेंट बॉक्स में आप बताओ। ठीक है, इसको बना, कोई एक ही करना है, एक ही पेयर करना है। बहुत सारे बच्चे दो पेयर कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है कि पहले का पहला दूसरे का दूसरा आ रहा तो कर लो, या पहले का दूसरा आ रहा तो दूसरे का पहला आ रहा तो कर लो। नहीं, जिस पेयर को टच करना है उसी पेयर को कंप्लीट कर देना है। चलिए ट्रांसलेशन, ये देखिए 5 नंबर का आपका क्या आता है? ट्रांसलेशन आता है बाबू, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन। समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? टाइम इज वेरी बिग एनिमी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, समय जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा विश्वास है, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम कैसे लिख सकते हैं? एनीवन who does not follow it never get success। बहुत इजी है यार, never get success प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, never get success। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता है, तो past time never comes back, या नेवर रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
और इस कहा गया कहा जाता है, कहा जाता माने कि इट इज सैड, हम ऐसा लिख सकते हैं इट इज सैड माने ऐसा कहा जाता है। इट इज सैड दैट का मतलब क्या होता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं है। टाइम एंड वेट फॉर नन, याद है आप लिखेंगे टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एक ऐसा, ये आप थॉट पढ़े होंगे, ऐसा आपने कहीं थॉट पढ़ा होगा, कहीं लिखा हुआ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ठीक है समय किसी का इंतजार नहीं करती, समय ज्वार की भाटा या लहर, समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करती है ना। और क्या है, इसीलिए इसके साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। सो इसके साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। क्या होता है? सो इट ऑलवेज बेनिफिट्स, ये तो लिखेंगे बेनिफिट्स टू मूव विथ टाइम, समय के साथ चलना हमेशा लाभदायक होता है। छात्रों के लिए यहां पर लिखेंगे फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स कामा लगाएंगे है ना, फॉर द स्टूडेंट्स कामा लगाएंगे हम, क्या हो गया छात्रों के लिए, तो समय एक एक छात्र, फॉर द स्टूडेंट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अब ये भी सही बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट्स। बस हो गया, कितने इजी तरीके से देख लो, मैं बता रहा हूं आपको, है ना, कुछ घर से ले रहा है यहाँ पे आपको, बस बाबू प्रैक्टिस करने की जरूरत है यार, नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, नंबर तो और कोई ले आएगा। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनाना चाहिए, है ना, तो दे शेड्यूल्ड, दे शुड, सॉरी यहां चाहिए तो शुड का यूज करना चाहिए, दे शुड शेड्यूल देयर रूटीन, देयर रूटीन, डेली रूटीन, कोई दिक्कत नहीं, डेली रूटीन कर लो, दिनचर्या डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। बस हो गया आपका। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है, ठीक है। एनीवन हु, यहां पर लिखो एनीवन हु पालन करने वाला व्यक्ति, तो हु फॉलो द टाइम नेबर असफल, कभी असफल नहीं होता, तो कैसे लिख सकते हैं, नेबर गेट, नेबर बी फेलियर, या कोई दिक्कत नहीं, नेबर फेल्ड, नेवर फेल्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आपका, ठीक है। देख सकते कितने इजी तरीके से मैंने लिख दिया। ये 5 नंबर का था बाबू, 5 नंबर इस लिख लो आपका, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बाबू इसका आप कर लीजिए अपने आप से, ठीक है, आपको ले लीजिए जल्दी से, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा आप वीडियो देखते रहो यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो आप देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रफ लेके बैठ जाओ, जब मैं पढ़ाऊं तो आप रफ लेके बैठ जाओ, मुझसे पहले करने की कोशिश करो, उसके बाद ट्राई करो, चेक करो, देखो कहां आपने गलती किया। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक बाबू, पढ़ते रहिए ना, कीप स्टडी, ओके।